जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पेटीएम के जैसे ही शेयर लॉन्च हुए थे उसके बाद जो उनका मुंह के बल गिरना शुरू हुआ था वो थमा ही नहीं था। जितने भी लोगों ने पेटीएम के शेयर लॉन्च के समय पर जिनके शेयर खरीदे थे उन सभी को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में एक बड़ी वजह यह भी निकल कर आई कि क्योंकि चीनी कंपनियों का पैसा पेटीएम में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इसीलिए उसको वो लोकप्रियता नहीं मिल पा रही जो उसको मिलनी चाहिए। ऐसे में अब खबर ये निकल कर आई है कि अलीबाबा ने अपना अधिकतर इन्वेस्टमेंट जो है पेटीएम से बाहर ले लिया है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि भई चाइनीज़ कंपनी जो है भाई अलीबाबा जैक मा वाली, कि चाइनीज़ कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया, मतलब सब चीज़ें अब नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पेटीएम के शेयर जो हैं करीब करीब 7% गिर गए। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कुछ हुआ इस पूरे कर्मकांड में, जरा जान लेते हैं। अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी बची हुई 3.5% की हिस्सेदारी भी बेच दी है। इसके साथ ही अलीबाबा ग्रुप की इंडियन पेटीएम में अब कोई हिस्सेदारी नहीं बची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीबाबा ग्रुप ने 10 जनवरी को ब्लॉक डील में पेटीएम के करीब 2.1 करोड़ शेयर बेच दिए। अलीबाबा ग्रुप ने इससे पहले जनवरी में पेटीएम में अपनी करीब 3.1% की बड़ी हिस्सेदारी बेच दी थी। तब अलीबाबा ने पेटीएम के $125 मिलियन यानी करीब 1125 करोड़ रुपए के शेयर बल्क डील में ही बेचे थे। कंपनी ने पेटीएम के 2 करोड़ शेयर 536 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेचे थे। सितंबर 2022 में पेटीएम में अलीबाबा ग्रुप की करीब 6.26% की हिस्सेदारी थी। अलीबाबा की हिस्सेदारी बेचने के कारण डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पेटीएम के शेयरों में शुक्रवार 10 जनवरी को बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। पेटीएम का शेयर करीब 7.8% गिरा, मतलब कि 55 रुपये गिरकर अब वो 650 रुपये पर बंद हुआ है। पेटीएम का शेयर अपने इशू प्राइस से अब तक करीब 70% गिर चुका है। इसका इशू प्राइस करीब 2150 रुपये था। पेटीएम के शेयर से निवेशकों को काफ़ी नुकसान हुआ। पेटीएम का करीब $2.5 बिलियन यानी 20,361 करोड़ रुपए का आईपीओ नवंबर 2021 में आया था। उस समय देश का सबसे बड़ा आईपीओ था। बता दें कि पेटीएम का 52 वीक हाई करीब 958 रुपये रहा है, जबकि इसका 52 वीक लो की बात करें तो 438 रुपये रहा है। कंपनी का शेयर पिछले साल 24 नवंबर को अपने न्यूनतम स्तर तक गया था। एक साल में पेटीएम के शेयर में तकरीबन 250 रुपये की टोटल गिरावट आई। मतलब अब आप समझिए कि जिन लोगों ने पेटीएम में उस समय पैसा लगाया था उनकी कितनी बुरी लुटिया डूबी हुई। 2000 रुपये से भी ज़्यादा की इशू प्राइस पर रिलीज़ होने वाला ये शेयर आज की डेट में 600-650 के आसपास घूम रहा है। काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अलीबाबा के डिसइन्वेस्टमेंट से कई लोगों को उम्मीद है कि पेटीएम के जो शेयर प्राइस हैं वो आने वाले समय में ऊपर जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो 2100 रुपये का जो उसका इशू प्राइस था उसको छूने में काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। पेटीएम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अधिकतर वर्ग जो है वो पेटीएम का इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक और सर्वे निकल कर सामने आया था, जिस सर्वे में ये बताया गया था कि भाई पेटीएम जो है सबसे कम यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एप्लीकेशंस में फ़ोनपे सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बारी आती है गूगल पे की और उसके बाद बारी आती है पेटीएम की। पेटीएम हालांकि पेमेंट बैंक होने के कारण कई जगहों पर कई शॉपकीपर्स में खासतौर पर खासा लोकप्रिय है। साथ ही साथ ये लोन वगैरह भी जो बांटते हैं उसके कारण भी ये लोगों के बीच में बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो शेयर प्राइस पेटीएम का लगातार नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं वो इसके संस्थापकों के लिए समस्या ज़रूर खड़ी कर सकता है। आने वाले समय में यदि पेटीएम ने अपनी इसी गिरती हुई साख को बचाया नहीं तो उनके लिए इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत पाना काफ़ी मुश्किलों भरा हो जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।